एक दफा का जिक्र है। एक छोटे से शहर में एक खिलौने वाला रहता था जिसका नाम जिपेटो था। वो लकड़ी के खिलौने बनाकर बेचता था। उसे जिंदगी में सिर्फ एक ही दुख था कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। एक दिन जंगल में उसे एक पेड़ का तना मिला जो खिलौना बनाने के लिए सही था। बिल्कुल सही है ये लकड़ी, मैं इससे एक प्यारा सा पुतला बनाऊंगा। जिपेटो वो लकड़ी लेके अपनी वर्कशॉप की तरफ चल पड़ा। अपनी टेबल पे उसे रख के उससे पुतला बनाना शुरू किया। अचानक से कुछ अजीब सा हुआ। एक आवाज आई उस लकड़ी में से। पहले तो जिपेटो चौंक गया, पर उसे ऐसा लगा कि ये सिर्फ एक वहम था और उसने दोबारा पुतला बनाना शुरू कर दिया और फिर वही आवाज वापस आई। लगता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ और अब तो मेरे कान भी बजने लगे हैं। जिपेटो ने अपना काम जारी रखा। सबसे पहले पुतले का चेहरा बना, फिर उसके हाथ और पैर। जिपेटो का पुतला पूरा बन गया। उसे कुर्सी पर रख के उसने सफाई शुरू की। तभी उसे एक आवाज आई, हेलो। जिपेटो ने यहाँ वहां देखा, पर उसे पुतले के अलावा और कुछ नहीं दिखा, तो उसने अपना काम जारी रखा। थोड़ी देर में वो पुतला कुर्सी से नीचे कूदा और डांस करने लगा। ये देख के जिपेटो बहुत हैरान हो गया। अरे मैं क्या देख रहा हूँ, इस पुतले में तो जान है। ये कोई बच्चा तो नहीं था, पर बच्चों की तरह ही हंसता बोलता और नाच रहा था। जिपेटो ने उसे उठाया। अब से तुम्हारा नाम पिनोकियो है मेरे बच्चे। जिपेटो और पिनोकियो खुशी से रहने लगे। पिनोकियो के स्कूल जाने का वक्त हो गया था, पर जिपेटो के पास उसकी स्टेशनरी के लिए पैसे नहीं थे। इसीलिए जिपेटो ने अपना कोट बेच के उसके पैसे पिनोकियो को दिए। पिनोकियो उन पैसों के साथ स्कूल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में सारे लोगों और दुकानों को देखते हुए अचानक उसे सामने एक जगह बहुत अजीब सी दिखी। क्या हो रहा है जानने के लिए वो थोड़ा आगे बढ़ने लगा और आसानी से आगे की तरफ पहुंच गया। उस पार एक छोटा सा रंग बिरंगी टेंट था, सर्कस टेंट। वहां पे एक जोकर टिकट लेने के लिए लोगों को बुला रहा था। पिनोकियो को देखना था कि अंदर है क्या, पर उस जोकर ने उसे रोक लिया और कहा, अंदर जाने के लिए पैसा लगता है। पिनोकियो को उन पैसों का ख्याल आया जो जिपेटो ने उसे स्कूल के लिए दिए थे। पैसे हैं मेरे पास। उसने वो पैसे निकाले और जोकर को दे दिए। टेंट के अंदर बहुत मजा आ रहा था। उसने वहाँ कुछ पुतले देखे जो स्टेज पे डांस कर रहे थे। ये दोनों भी लकड़ी के बने हुए हैं। पिनोकियो भी स्टेज पे चढ़कर उनके साथ डांस करने लगा, पर ये वहाँ खड़े लोगों को पसंद नहीं आया। सर्कस का मालिक जो ऊपर से इन पुतलों को डोरी से नचा रहा था, बड़ा खुश हुआ एक जिंदा पुतला देख के। अरे वाह, क्या बात है, बिना डोरी का पुतला, ये तो मुझे अमीर बना देगा, माला माल बना देगा। शो के खत्म होते ही उसने पिनोकियो को पकड़ा और एक पिंजरे में बंद कर दिया। पिनोकियो को बड़ा दुख हुआ कि उसने जिपेटो की बात नहीं सुनी और स्कूल नहीं गया, और वो रोने लगा।
पिनोकियो को इस तरह रोते हुए देखकर एक परी वहाँ नमूदार हुई। तुम्हें अपने पापा की बात माननी चाहिए थी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी, पर ये गलती तुम दोबारा मत करना। पिनोकियो बहुत खुश था। पर अब तो पैसे नहीं है मेरे पास, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? परी ने जादू किया और पिनोकियो के हाथ में पैसे आ गए। इन पैसों का गलत इस्तेमाल मत करना, अब सीधे स्कूल जाओ। परी ने उसे सर्कस से छुड़ा लिया। खुशी से गाते गाते पिनोकियो स्कूल की तरफ चल पड़ा। उसे इतनी खुशी में देखकर चालाक लोमड़ी और उसकी दोस्त बावली बिल्ली उसके रास्ते में आ गए और पिनोकियो से पैसे लेना चाहे। अरे भाई, इतने झूमते घूमते कहाँ जा रहे हो? मैं अपने लिए स्टेशनरी लेने जा रहा हूँ। अरे इतने से पैसे में स्टेशनरी कौन देगा मेरे भाई? मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे दे सकता हूँ। मुझे क्या करना होगा? हमें ये पैसे दे दो, हम इसे जादुई खेत में बो देंगे, फिर तुम्हारे पास भी अपने पैसों का अपना दरख्त होगा। जाके उसमें से पैसे तोड़ लिया करना। भोले भाले पिनोकियो ने लोमड़ी की बात मान के उसे पैसे दे दिए। पैसे लेके लोमड़ी और बिल्ली वहां से गायब हो गए। पिनोकियो को घबराया हुआ देख के परी फिर से आई। तुम अभी तक स्कूल